वेलकम टू 5J स्टडी सेंटर। क्लास 7 का आर एस अग्रवाल मैथ एक्सरसाइज 1A 1B1 से पूरी तरीका से कंप्लीट कर चुके थे। स्टार्ट कर चुके थे एक्सरसाइज 2A भी पूरी तरीका से कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं एक्सरसाइज 2B और एक्सरसाइज 2 भी पूरी तरीका से कंप्लीट करेंगे और हर एक स्टेप आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे। हर एक स्टेप आपको इस तरीके से समझाएंगे कि स्टेप बाय स्टेप किस तरीका से क्वेश्चन बढ़ता जाता है और बढ़ते जब जाता है तो कैलकुलेशन आप कितना फास्ट कर सकते हैं, कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, क्रॉस मल्टीपल कैसे किया जाता है, जब आपको मल्टीपल रहे मिक्सिड में और मिक्सिड को आपको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है और फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कैसे आंसर देना है, फ्रैक्शन को आप मिक्सिड फ्रैक्शन को आपको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, सारा डिटेल बताएंगे मेरे भाई। पूरा फुल वॉच करके जाइएगा, ज्यादा देरी नहीं लगेगा। क्वेश्चन जरूर 12 है, यानी 12 क्वेश्चन हो सके आपको 15 मिनट में आपका पूरा ये फाइनल हो जाए। यानी कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी ये खत्म हो जाए, लेकिन समझाना भी जरूरी है। थोड़ा लंबा वीडियो हो जाए तो आप दिक्कत मत कीजिएगा, थोड़ा वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा फुल वॉच कर ही के जाइएगा ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट जो समझा रहे हैं वो पूरी तरीका से प्रॉपर समझ में आ सके। हो सके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ना समझ में आए, सेकेंड ना समझ में आए, थर्ड ना, यानी कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन होगा आपको कि समझ में आएगा। और जो क्वेश्चन एक बार समझ में आ गया फिर धीरे 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 हर एक क्वेश्चन माइंड में चलने लगेगा। ओहो, तो उसी तरीके से तो वो भी बन रहा था, आपको समझ में आने लगेगा। फिर अपनी कैलकुलेशन को इतना स्पीड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, काट पीट क्रॉस कुछ भी कर सकते हैं, आंसर आपसे भी मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब जब भी क्वेश्चन बोल दे प्रोडक्ट, इसका मतलब आप समझिएगा मल्टीपल में, यानी प्रोडक्ट का मतलब ब्रैकेट में कर लीजिएगा मल्टीपल, ताकि आपको कंडीशन पहले फुलफिल हो। यही छोटा सा स्टेप कॉन्सेप्ट था, तो ताकि आप हमेशा हमेशा के लिए याद रखें प्रोडक्ट बोल रहा है यानी दो नंबर का मल्टीपल बोल रहा है। क्लियर? अब क्या करेंगे, अब यहां से स्टार्ट करेंगे सोल्व करना, यानी पहले सोल्व लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व, और कुछ नहीं करना है। जब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व लिख लीजिएगा तभी स्टार्ट कीजिएगा। अब क्या करेंगे सर, क्वेश्चन बार बार उतारेंगे, पहले बार उतार देते हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चन स्पीड में बनाना स्टार्ट करेंगे। अब क्या करेंगे ना, पहले ऊपर जो कट रहा होगा ना नीचे ऊपर, उसको कट कर लेंगे, लेकिन कोई नंबर कट नहीं कर रहा है, कहे कि ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर। जब सब प्राइम नंबर होता है तो कटता ही नहीं मेरे पास, तो क्या करेंगे, सामना सामने मल्टीपल कर दीजिएगा। तो 3 7 जा 21 बाई 5 11 जा 55। यही आंसर? हाँ यही आंसर है। स्टेप आपको आसान लग रहा होगा, आसान है भी, जरूरत से ज्यादा ही आसान है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। सेकेंड क्वेश्चन नंबर क्या है, सुन लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, देखिएगा 5/8 लिख लीजिएगा इंटू 4/7 लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, अब जो कट हो रहा है उसको कट कर लेंगे। जैसे में सर देखिए 4 2 जा 8 कट हो रहा है, जब ऐसे ही काटिएगा, जब मल्टीपल में रहेगा तभी काटिएगा, प्लस में मत काट दीजिएगा। तो प्लस यानी मल्टीपल में रहेगा तभी कटेगा। 4 2 जा 8 लिख देना है। अब उस जगह पे क्या बचा, 1 बचा है। 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 है। अब 5 इंटू 1 करेंगे तो 5 आएगा, और नीचे करेंगे 2 इंटू 7 करेंगे तो 14 आएगा, और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी हो चुका सॉल्व। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। 9 लिखिएगा इंटू 15/16 लिख दीजिएगा। अब जो कट रहा है उसको कट कर लेंगे, तो लिखिएगा 4 4 जा 4 1 जा 4 4 4 जा 16 कट कर दिया, मल्टीपल में ही काटना है। अब 3 3 जा 9, एक ही टेबल से दोनों नंबर कटे, 4 1 जा 4 4 4 जा 16 कर लिया, ठीक है। अब 3 3 जा 9 और 5 3 जा 15, यानी 5 कर लिया। अब क्या करेंगे, 1 इंटू 5 करेंगे तो 5 दे लीजिएगा, और 3 इंटू 4 करेंगे तो 12 लिख देंगे, और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। थर्ड था मेरे भाई, इसको देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड था। क्लियर? ये थर्ड हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है 2i5 इंटू 15। 2i5 इंटू कितना लिखा हुआ है, इंटू 15 लिखा हुआ है, 15 लिख दीजिएगा। अब जो कट रहा है उसको काट लीजिएगा। 5 3 जा 15, 3 बार में कटा, 5 1 जा 5 5 3 जा 15, और ऊपर से मल्टीपल कर लीजिएगा। 3 2 जा 6, उसके नीचे का बचा हुआ है 1 बचा हुआ है, तो हर डिजिट के नीचे 1 छुपा रहता है, तो आप डायरेक्ट 6 लिख सकते हैं, और यही आपका राइट आंसर है। आपको आसान से समझ में आ रहा होगा कि कितना आसान है फ्रैक्शन का मल्टीपल बनाना। क्लियर? जो कट होता है उसको पहले कट कर लेंगे, और काट के जो आंसर देंगे वही आपका राइट आंसर आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है।
अब लिखेंगे 8y15 इंटू 20। अब ऐसा दिया हुआ इसके नीचे कुछ नहीं है, हर अगर कोई भी डिजिट के नीचे कुछ ना रहे ना तो समझ जाएगा कि नीचे 1 है, और कुछ इजी वे में आप समझ सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब कट करेंगे, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 20 हो जाएगा। अब क्या करना है, सामना सामनी मल्टीपल कर लीजिएगा, तो लिखिएगा 8 4 जा 32 और 3 1 जा 3 कर लीजिएगा। क्या ये आंसर है? नहीं। कहें कि जब भी नोमिनेटर और डोमिनेटर से ज्यादा हो जाए नोमिनेटर, तो आप समझ ले जाइएगा कि इसको मिक्सिड फ्रैक्शन में देना ही आंसर उचित होगा, यानी बेहतर होगा। तो इसको मिक्सिड में कैसे करेंगे, देखिए 3 को डिवाइड 3 से कीजिएगा 32, तो लिखिएगा 3 30, 10 बार में कीजिएगा 30 माइनस कीजिएगा 2 बच जाएगा। क्लियर। अब क्या करेंगे ना हम कि ये जो 3 है नीचे रहेगा, ये 10 फ्रंट पे आ जाएगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। ये ऊपर जाएगा, हमेशा याद रखिएगा, और ये नीचे जाएगा और ये फ्रंट पे आएगा। इस तरीका से आप निशाना लगा सकते हैं। इसको बार बार बताया है, आपको इजी लग भी रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है इस बना मिक्सिड में करना, और ये कंप्लीट आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 भी उसी तरीका से है। क्वेश्चन नंबर 6 आप सोल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 5/8 इंटू 1000, ठीक है। अब 1000 को कट कैसे करेंगे सर, और भी 1000 कट करने के लिए आसान है, बोले कैसे, आप ऐसे कीजिएगा 8 बजे 8, अगर बच्चे को ऐसे नहीं काटना आता तो आप पहले अच्छा हाफ हाफ से काटिए। 500 ये 4 कर लीजिएगा, ये 250 कर लीजिएगा और ये 2 कर लीजिएगा, और ये भी कट जाएगा, यानी 125 बार में 1 कर लीजिएगा। बस इतना ही करना, हाँ इतना करना। अब 5 से 125 से जब मल्टीपल करेंगे ना, तो 5 और 125 से मल्टीपल करेंगे तो 625, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। मिक्सिड में कर चुका है, तो पहले आप मिक्सिड को फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा, तभी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीपल कीजिएगा। तो लिखेंगे 8 3 जा 24 प्लस ये 1 है ना, तो 1 को ऐड कर दीजिए, बाई 8 कर दीजिएगा। 24 प्लस 1 8 कर दीजिएगा। क्लियर। अब मल्टीपल में कितना है, 16 है, तो 16 दे लीजिएगा। फिर क्या कीजिएगा, इसको ऐड करेंगे तो 24 और प्लस 1 करेंगे तो 25 आ जाएगा, तो 25 कर दीजिएगा बाई 8 इंटू 16 है तो 16 दे लीजिएगा। जब भी मिक्सिड फ्रैक्शन में रहे, आप सोल्व करना स्टार्ट करते हैं तो पहले आप उसको फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए, तब क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब कट कर देंगे, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, कट हो गया। अभी दोनों को मल्टीपल करेंगे तो 25 2 जा 50, और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। नंबर 8 भी इजी है, वो भी क्वेश्चन नंबर लिख लीजिएगा 8। क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व लिख लीजिएगा। फिर क्या करेंगे, हम लिखेंगे 2। अब इसको मिक्सिड फ्रैक्शन में है, तो इसको पहले हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 15 2 जा 30 प्लस 4 कर दीजिए, बाई 15 कर लीजिएगा इंटू 12 है। पहले इससे मल्टीपल किया, इसको ऐड कर दिया। कहें कि मिक्सिड को जब भी मिक्सिड में रहे उसको पहले फ्रैक्शन में चेंज करने का काम करेंगे। तो लिख लेंगे इस जगह पे 30 प्लस 4 34 बाई 15 कर लीजिएगा इंटू 12 कर लीजिएगा। अब क्या करेंगे सर, अब जो कट रहा है उसको काटेंगे। देखिए कट करेंगे, 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15, ऐसे कटेगा, हाँ कटेगा। कितना टेबल में कटा सर, 3 के टेबल में भी कटा, 3 के टेबल में ये भी कटा, यानी 15 भी 3 के टेबल में कट जाता है और 12 भी 3 के टेबल में कट जाता है। तो काट लिया 3 के टेबल से। अब जो बच गया ऊपर से मल्टीपल कर लीजिए, काहे कि कुछ नीचे अगर कोई भी डिजिट के नीचे कुछ नहीं है तो 1 रख दीजिएगा, कोई दिक्कत ना होगा। काहे कि कितना बड़ा डिजिट 1000 से 1 से मल्टीपल करेंगे तो 1000 बचेगा। आप 34 से 4 से मल्टीपल करेंगे तो 4 16 और 4 तिया 12, 12 1 13 बाई 5 कर लीजिएगा। ये आंसर है नहीं, इसको मिक्सिंग में चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे, इस तरीका से 136 तो चेंज करेंगे, 5 2 जा 10 कर लीजिएगा, ये 3 बचेगा, 6 कर लीजिएगा, 7 5 35 कर लीजिएगा, ये 1 बच जाएगा। अब क्या करेंगे इस जगह पे, ये 1 ऊपर चला जाएगा, 1 ऊपर चला गया, ये 27 फ्रंट पे आ जाएगा, और ये 5 तो नहीं बदलेगा, नीचे ही रहेगा, क्या कि ये बदलता नहीं, और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। फ्रैक्शन में है, दोनों मिक्सिड फ्रैक्शन में है, तो पहले दोनों को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो लिखेंगे 7 3 या 21 प्लस 6 बाई 7 कर लेंगे, मल्टीपल बीच में है तो मल्टीपल दे लीजिए।
3 4 जा 12 प्लस 2y 3 कर लीजिएगा। क्लियर। अब जब ऐसे कर लिए है ना, अब इसको पहले फ्रैक्शन में अभी भी नहीं आया है, तो फ्रैक्शन में ऐसे चेंज करने के लिए ये दोनों को ऐड कर दीजिएगा, तो 27/7 हो जाएगा। काहे कि 21 और प्लस 7 करेंगे तो 27 आएगा। मल्टीपल बीच में है तो मल्टीपल ले लीजिए, और 12 और प्लस 2 कीजिएगा तो 14 हो जाएगा बाई 3। अब जो कट रहा है उसको कट कर लेंगे, तो देखिएगा 7 2 जा 14 होता है, तो 7 2 जा 14, 7 1 जा 7। क्लियर। अब इसको 7, अब जो नीचे बच रहा है वो नीचे से मल्टीपल कर लेंगे, जो ऊपर बच रहा है ऊपर से मल्टीपल कर लेंगे, तो 9 2 जा 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और 1 1 जा 1 ही रहेगा। तो आपका राइट आंसर 18 आ गया। और कुछ ना आंसर देना, सही आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 9 भी हो चुका था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन लिख लीजिएगा। अब ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, और मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको क्या बताया क्या है, इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा, तभी आपका राइट आंसर मिलेगा। तो कैसे करेंगे सर, इससे मल्टीपल कीजिएगा, तो 9 2 जा 18 प्लस 1 है तो 1 दे दीजिए, बाई 2 इंटू है तो इंटू दे दीजिएगा, इंटू 19 1 जा 90 प्लस 9 1, अब 19 1 जा 19, और ये 9 है जो ऐड कर लीजिएगा, बाई 90। अब क्या करेंगे, अब करेंगे ये दोनों को ऐड करेंगे, 19 बाई 2 कर लीजिएगा, और 19 और 9 को ऐड करेंगे ना तो 28 आ जाएगा, बाई 19 कर लीजिएगा। कट होगा सर, कट होगा तो कट करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। कट तो पूरा हो रहा है सर, 2 1 जा 2 और 14 2 जा 18 हो जाता है 28, 19 1 जा 90, 90 1 जा 90, यानी हमारा राइट आंसर क्या आएगा सर, ओनली 14 आएगा मेरे पास, और यही आपका राइट आंसर होगा। यानी हमारे पास 14 आ गया, और यही कंप्लीट आंसर है। जिस बच्चे को क्वेश्चन नंबर 9th और 10th समझ में आ गया होगा, वो बहुत बेहतर तरीका से आगे बढ़ रहे हैं, यानी मैथ के प्रिपेयर हो रहे हैं और बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका साहब। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। देखिएगा 8 2 जा 32, तो 32 लिख लीजिएगा इस जगह पे, प्लस ऊपर 1 है तो 1 लिख दीजिए, बाई 8, यानी 8 2 जा 32, 8 4 जा 32 प्लस 1 कीजिएगा 1 आएगा। अब इसको इंटू बीच में है, कहे कि इंटू है तो इंटू दे लेंगे, और 11 2 जा 22 और प्लस 10 है, 22 प्लस 10 बाई 11 कर लीजिएगा। क्लियर। और जब ऐसे कर लिए है ना, तो आप ये कंप्लीट समझिएगा कि आपको करना क्या है। आपको करना है 33/8 कीजिएगा, इंटू ये दोनों को ऐड कीजिएगा, तो 20, यानी 20 और प्लस 22 प्लस 10 ऐड करेंगे तो 32 आ जाएगा, बाकी 11 हो जाएगा बाई 11। अब क्या करेंगे, अब 11 3 जा 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, कट कर लीजिएगा, यानी गुना में ही कट कीजिएगा, कि ना कि प्लस प्लस नहीं कट कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब 8 1 जा 8 और 8 4 जा 32 हो जाएगा। अब सामना सामनी मल्टीपल कर देंगे, 3 4 जा 12 कर लीजिएगा, 3 4 जा 12 और 1 1 जा 1, आपका राइट आंसर 12 आ गया, और यही आपका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 भी हो चुका था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्या क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 5 6 5 जा 30, तो लिखिएगा 6 5 जा 30, प्लस ऊपर 5 है तो 5 भी लिख दीजिएगा, ताकि ऐड होता है, बाई 6, बीच में मल्टीपल है तो मल्टीपल दे लीजिए, फिर लिखिएगा 7 1 जा 7, प्लस ऊपर 5 है तो 5 दे लीजिएगा, बाई 7। अब क्या करेंगे ना, अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो 35, कहे कि 30 प्लस 5 35/6 इंटू, अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो 12/7 आ जाएगा। अब जो कट हो रहा है उसको कट कर लेंगे, देखिए कट हो रहा है, 7 5 जा 35, और 12 2 6 1 जा 6, और 6 2 जा 6 2 जा 12 हो जाता है, तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 हो जाता है, और ये कट कुट चुका। अब हमारे पास सामना सामनी मल्टीपल 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 बाई 1 इंटू 1 1, आपका राइट आंसर 10 आ जाएगा, और यही आपका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 तक से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे, इस तरीके से डिटेल आपको समझ में आया होगा, पूरी तरीके से दिमाग में क्लियर हो रहा होगा, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, थोड़ा ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करने की कोशिश करते हैं, ताकि बच्चे कम समय में अच्छे कॉन्सेप्ट सीख सके। जो स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा वही आप लाइक कमेंट कीजिएगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कौन स्टेप समझ में आता है, कौन स्टेप समझ में नहीं आता है। जो समझ में नहीं आता है और बेहतर कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करेंगे, समझ में आ कि हम कैसे बनाते हैं। 2y3 इंटू 5y44 इंटू 33y35। क्लियर। इस तरीका से आप पहले कर लीजिएगा कंप्लीट। अब क्या करेंगे ना,
अब इस तरीका से फ्रैक्शन में रहेगा ना तो इसको हम कट कर लेंगे, काटे पीटेंगे, तब हम अपन आंसर देंगे। तो कट कैसे करेंगे सर? कट ऐसे कीजिएगा कि सेम टेबल से ही काटने की कोशिश कीजिएगा। अगर सेम टेबल से आप काटने लग गए, काटने आ गया, तो आपके पास कॉन्सेप्ट का जखीरा बनेगा और इस तरीका से सोल्व करके आप बेहतर आंसर दे सकते हैं। सर देखिएगा 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, यानी 3/4 कट के आ चुका है। तो आप इस तरीका से कट कीजिएगा। अब क्या करेंगे? 2 2 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये भी कट कर हो गया सर। अब कोई कट हो रहा है 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 कट हो रहा है। अब क्या करेंगे? अब ऊपर वाला को ऊपर से मल्टीपल कर देंगे, तो 5 1 जा 5 कर लेंगे, और नीचे क्या है 2 है और 30 वाला कैसे सर? देखिएगा 5 1 जा 5 और 7 5 जा 37। आंसर क्या आएगा? 1 1 1 1 1 1 हो गया ऊपर, और 2 और 4 ये हो जाएगा नीचे 40, और यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका साहब। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, क्योंकि 1 आसान लग रहा होगा। काटना पिटना है मेरे भाई, सिंगल यानी सेम टेबल से काटना है और कुछ नहीं करना। सेम टेबल से काटा, उड़ाया। होते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। सेकंड क्या बोल रहा है? 12/25, 12/25 इंटू 15/28 इंटू 35/36। क्लियर? अब ऐसे डिजिट है। अब इस टाइप के डिजिट में कट पिट पहले करना है। कट पिट कैसे होगा? कट 7 4 जा 28, तो 7 4 जा 28, तो 7 5 जा 35, 5 बाद में काट लिया। फिर क्या करेंगे? अब करेंगे 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, ये भी कट हो गया। अब 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ये भी कट हो गया। फिर ये कट होगा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ये भी कट हो गया। तो सब तो कट ही हो रहा सर। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 कट हो गया। 4 बन चुका ऊपर बन चुका। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 4 4, 4 इंटू 1 4 ही 1/4, और यही आपका राइट आंसर। इतना आसान से आप काट के आंसर दे सकते हैं सर। ऐसा ही काटना है मेरे भाई, और कुछ नहीं करना है। ऐसे ही काट के आपको आंसर देना है। अगर इस तरीके से आप दे पा रहे होंगे तो क्लियर होगा। जैसे जैसे हम काटे ना, वैसे वैसे आप भी काटने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं कट रहा है तो अगला स्टेप बढ़ने की कोशिश कीजिए। 10/27 इंटू 28/65 इंटू 39/56। इस तरीका से अगर ज्यादा स्टेप आप बढ़ाइएगा हर में, तो आप 10 इंटू 28 इंटू 39 कर लीजिएगा, बाई 27 इंटू 65 इंटू 56। बात एक ही है और कुछ नहीं मेरे भाई, सिर्फ आपको समझने का फेरा है बस। तो क्या कीजिएगा? कट कर लीजिएगा। कट कैसे करेंगे सर? देखिएगा, कटिएगा 13, अगर 13 टेबल आएगा तभी तो कट कीजिएगा। 35 जा 65, 13 3 जा 39। क्लियर? अब ये कट कर लिया। अब कट करेंगे 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27, ये भी कट हो चुका सर। अब देखिएगा ये 28 1 जा 28 और 28 2 जा 52, ये भी कट हो चुका सर। कट ये भी होगा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये भी कट हो चुका। और 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ये भी कट हो चुका। अब बचा कौन सी? 1 1 1 1 9 9, और 9 इंटू फिर 1 9, तो ये नीचे 9 हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरे मेरे भाई कैसे सर? देखिएगा 7 1 जा 7, इससे मल्टीपल करेंगे और इसको ऐड कर देंगे, तो लिखेंगे 7 1 जा 7 प्लस 4 कर लीजिएगा बाई 7, इंटू है तो इंटू कर लीजिएगा। 21 इंटू 1 21 प्लस 30 लिख लीजिएगा बाई 22, इंटू 15 1 जा 15 प्लस ऊपर 1 है तो 1 ऐड कर लीजिए बाई 15। क्लियर? अब क्या करेंगे? अब करेंगे 7 और 4 11 करेंगे बाई 7 इंटू 22 और प्लस 3 करेंगे तो 35 बाई 22 कर लेंगे। फिर इंटू तो 15 और प्लस 1 16 बाई 15 कर लेंगे। क्लियर? अब इस तरीका से क्लियर कर चुके हैं, तो अब कट कर लेंगे। कट कैसे करेंगे? तो इस तरीका से कट करेंगे जैसे बताया थे, 11 इंटू 35 इंटू 16 बाई 7 इंटू 22 इंटू 15। अब कट कैसे करेंगे सर? देखिएगा, कट करना और भी आसान। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। क्लियर? हो चुका है, कट हो चुका। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ये भी कट हो चुका। आपको 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, ये भी कट हो चुका। हो रहा है देखिए, 5 1 जा 5, 5 3 जा 13। अब हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर, आ जाएगा 8/3 का। ये राइट आंसर नहीं है,
जब भी ऐसा आंसर देना तो आप मिक्स, जब भी फ्रैक्शन में दे तो आप मिक्स इट कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर ज्यादा है। जब डिनोमिनेटर से ज्यादा रहेगा ना तो आप मिक्स इट में आंसर में ही देना प्रेफर कीजिएगा। तो लिखेंगे 3 8 2 6 माइनस, तो 2 लिख लीजिएगा, तो लिख लीजिएगा इस जगह पे ये नीचे 3 है ना तो नीचे 3 रहेगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये 2 फ्रंट पे आ जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। बाई 17 कर लीजिएगा, इंटू है तो इंटू दे दीजिएगा, 9 7 जा 63 प्लस 2 बाई 9 इंटू कर लीजिएगा, 51 जा 50 52 बन जा 52 प्लस 33 बाई 52 कर लीजिएगा। इस तरीका से कन्वर्ट पहले कर लेना है। अब क्या करेंगे हम इस जगह, अब ऐड कर लेंगे तब फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा। 36 बाई 17 का है कि ये दोनों को ऐड किया है, इंटू कर लेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 65 बाई 9 कर लीजिएगा। फिर क्या करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे तो 5, इसको ऐड करेंगे तो 8, 5 और 3 और 5 को ऐड करेंगे तो 8 बाई 52। अब क्या करेंगे, अब कटपीट करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे। 36 इंटू 65 इंटू 85 बाई 70 इंटू 9 इंटू 52। अब क्या करेंगे देखिएगा इस जगह पे, इसको काटिए, 17 बन जा 17 ना, 75 जा 85, इस तरीका से कट कर लिया, इससे कट कर लिया। अब किससे कट करेंगे, अब 9 बन जा 9 और 9 3 जा 9 4 जा 36, इसको भी कट कर लिया। अब कौन कट करने में है, अब हमें कट करना है इसको, 4 बन जा 4 और 13 4 जा 52, 13 4 52, ठीक है। अब 13 बन जा 13 और 13 बन जा 13 और 13 5 जा 65, ये भी कट हो चुका। अब मेरे पास नीचे 1 1 1 बच चुका और ऊपर कितना बचा, 5 इंटू 5 तो 25, नीचे 1 इंटू 1 इंटू 1 1, इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर 25 आ जाएगा और यही आपका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 16 3 जा तो 16 इंटू 3 करेंगे तो 48, 16 48, ऊपर 1 है तो ऐड कर लीजिए, 1 को ऐड कर लिया, बाई 16 है, क्लियर। अब इंटू बीच में है तो इंटू दे लीजिएगा, 7 7 जा 49 प्लस ऊपर 3 है तो दे लीजिएगा 3 बाई 7 इंटू का इंटू है तो इंटू दे लीजिएगा, 39 इंटू 1 39 प्लस 25 है तो 25 ऐड कर लीजिए बाई 39। अभी भी मिक्सिंग फ्रैक्शन चेंज नहीं हुआ है, अब इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 49 बाई 16 इंटू, अब इसको ऐड करेंगे तो 52 बाई 7, जब इसको ऐड करेंगे तो 9 5 14 और 3 3 6 हो जाएगा बाई 39। काहे कि 9 5 14 हाथ में एक बचा और 3 और 2 5 और हाथ में एक 6, और इसको ऐड किया इतना इतना है तो इतना लिख दिया। अब कट कैसे करेंगे सर, पहले लिख लेंगे इंटू 52 इंटू 64, इस तरीके से लिख लेंगे, ऊपर वाला ऊपर मल्टीपल कर लेंगे, नीचे वाला को नीचे से, 16 इंटू 7 इंटू 39, इस तरीका से आप भी लिख लिए। अब क्या करेंगे, अब जो कट रहा है उसको कट कर देंगे, तो लिखिएगा इस जगह पे 7 बन जा 7 7 से बन जा 49, क्लियर। अब देखिए अब कोई कट रहा नहीं, कट रहा है तो किसको काटेंगे, 16 बन जा 16 16 4 जा 64, ये भी कट हो चुका 4 बार में, ये भी क्लियर। अब करेंगे 3 से काटेंगे, 13 से काटेंगे तो 39 और तो 13 4 जा 52, ये 3 से कटा, ये 4 से कट गया। अब कौन कट रहा है, अब कट रहा है कोई नहीं, कट रहा है, नहीं कट रहा है तो ऊपर से मल्टीपल करेंगे, 28 28 दूनी 56 दूनी 112, यानी हमारे पास राइट आंसर 112 बाई 3 आएगा। क्या ये आंसर आ गया, नहीं। अब इसको मिक्सिंग फ्रैक्शन में चेंज करें। अब चेंज कैसे करेंगे सर, देखिएगा इस जगह पे 3 से डिवाइड 112 को कीजिए तो 3 3 जा 9 9 लिखिएगा, 2 लिखिएगा 2, 7 लिखिएगा, 7 लिखेंगे तो 7 2 से बन जाए 21, तो 21 लिख लीजिएगा, नीचे कितना बच जाएगा तो लिखेंगे ये 3 नीचे है तो 3 लिख लीजिएगा, ये 1 ऊपर चला जाएगा तो ऊपर चला जाए, और ये क्वाड्रेंट है तो 37 आगे ले आइए, और यही आपका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 1 का यानी एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 2 में 6 क्वेश्चन था और 6 क्वेश्चन एकदम कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप समझाने का भी आपको पूरा कोशिश किया ताकि आपके दिमाग में अगर कुछ भी ना चलता हो तो भी चलने लगे आज से। जिस बच्चे को समझ में आ गया होगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का मतलब है ऑफ का मतलब हम आपको बताया था कि ऑफ का मतलब मल्टीपल होता है। मल्टीपल होता है, इसको कैसे बनाया जाएगा तो लिखिएगा 1/3 इंटू क्या लिखिएगा 24, ऐसे आपको लिखना होगा। उसके बाद डिजिट और नीचे डिजिट आपको कट करना होता है, यानी मिनिमम नंबर में ही आंसर देना होता है। तो इसको कैसे आंसर देंगे, जैसे कि 3 1 जा 3 और 8 3 जा 24, यानी सेम नंबर से ऊपर भी कटे और नीचे भी कटे, यानी 2 से कट रहा है तो ऊपर भी 2 से कटे नीचे भी 2 से कटे, 3 से कट रहा है तो ऊपर भी 3 से कटे नीचे भी 3 से कटे। जैसे में सर, जैसे कि 3 1 जा 3 और 8 3 जा 24, 3 के टेबल में कटा ना, तो आपका राइट आंसर क्या आएगा सर, तो लिखिएगा 1 इंटू 8, 1 ये बच चुका और 8 ये बच चुका, तो आपका राइट आंसर 8 आ गया और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। 3/4 लिखे और ऑफ का मतलब क्या बताया है मल्टीपल, और 32 है तो 32 दे दीजिए, बस इतना काम कर लिया। अब क्या करना है सर, आप नीचे डिजिट को ऊपर डिजिट को कट करना है सेम नंबर से। सेम नंबर को कैसे कट करेंगे, 4 1 जा 4 और 8 4 जा 32। देखिए सेम नंबर से, यानी 4 एक का 4 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, तो 8 का भी 4 बार पढ़ेंगे तो 32 आएगा। तो 4 नीचे से भी कटा, 4 ऊपर से भी कटा, सेम डिजिट से ही कट कर रहे हैं। आपको भी सेम डिजिट से ही कट करना है डिजिट को। तो आप क्या करेंगे, 3 और 8 बच चुका, 3 और 8 नीचे, तो हर डिजिट के नीचे बता दिया है कि 1 छुपा रहता है, तो लिख देंगे इस जगह पे 3 इंटू 8, 3 इंटू 8 इक्वल टू क्या लिखेंगे 24, और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। थर्ड 9 5/9 इंटू 45 क्लियर। अब 45 है तो इसको भी कट करेंगे सेम नंबर से। सेम नंबर यानी 9 के टेबल से 45 भी जाएगा और 9 1 जा 9 भी जाएगा, तो सेम टेबल से ही कट करना है। तो 9 1 जा 9 और 9 5 जा 45 क्लियर। अब क्या बचा मेरे पास, बच चुका है 5 इंटू 5 बच चुका है। आपका राइट आंसर 5 5 जा 25 लिख दीजिएगा, और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो चुका समाप्त। जो बच्चे देख रहे होंगे आपको अच्छा फील होगा, सिर्फ कट करना आना चाहिए। जिसको कट करने आ गया वो क्वेश्चन को आसानी से बनाकर एग्जाम में बैठ सकता है, आसानी से रिवीजन भी कर सकता है। तो आपको पेन और कॉपी लेकर बैठे हुए होंगे, हम ऐसे सोच रहे हैं। अगर आप सूद के देख रहे हैं तो कोई फायदा नहीं करेगा मेरे भाई। आप पेन और कॉपी लेकर बैठे, जैसे जैसे बता रहे हैं आप भी नोट करते चलिए कॉपी में। जब रिवीजन का वक्त आएगा तो कॉपी पलट पलट कर भी देख लीजिएगा ना, तो आपके माइंड में चलेगा कैलकुलेशन कैसे सर बताए हैं, ऐसे ही हमको बना के आना है। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। फोर्थ क्या, 50 इंटू ऑफ का मतलब इंटू और कितना है 1000, तो 1000 से मल्टीपल कर देंगे। क्लियर, 1000 से मल्टीपल कर दिया। अब क्या करेंगे, अब देखिए, अब 50 जीरो को जीरो कट कर दी, एक जीरो से एक जीरो कट कर दिया। अब 5 के टेबल में अभी 100 बच चुका ना ओनली, हाँ सर 100 बच चुका। तो 5 के टेबल में 100 कितना बार में कट जाएगा, 20 25 100, यानी 25 5 जा 100, यानी 5 से कट जाएगा 20 बार में। 5 1 जा 5, 25 जा 100 कट हो चुका। तो आप लिख देंगे इस जगह पे 7 इंटू 20 इक्वल टू 7 2 जा 14, एक जीरो है तो एक जीरो बैठा दीजिए, और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 3/20 इंटू ऑफ का मतलब इंटू, ठीक है, ऑफ का मतलब इंटू दीजिएगा, और कितना है 1020 लिखा हुआ है, यानी 1020 लिखा हुआ है। अब इसको कैसे कट करेंगे, इसको कट करेंगे जीरो से, जीरो कट कर लिया, ऐसे नीचे एक लास्ट में जीरो रहेगा और इधर भी लास्ट में जीरो रहेगा, तभी आप कट कर सकते हैं। ऐसे बीच वाला को जीरो को मत कट कर दीजिएगा, ना तो आपका गलत आंसर आएगा। तो कॉन्सेप्ट समझिएगा। अब 2 बच चुका और 102 बच चुका, तो 2 1 जा 2 और 51 जा 102, यानी 2 से ये भी कट गया 102 और 2 से 2 1 जा 51। अब इसको मल्टीपल करेंगे, 3 1 जा 3 और 5 3 जा 15, और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 क्या है, बाई 11 ऑफ का मतलब इंटू, तो इंटू दे लीजिए इस जगह पे, इंटू हो गया, और 220 लिखा हुआ है,
इसको भी कट कैसे कीजिएगा, 11 बन जा 11 और 11 टू जा 22 और लास्ट में जीरो है तो जीरो बैठा दिया, यानी ये पूरा कट हो चुका। क्लियर। अब बच चुका क्या, 5 इंटू 2 बच चुका, 5 इंटू 20 बच चुका। तो 5 इंटू 20 से मल्टीपल करेंगे तो ये 100 हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 9 इंटू, ऑफ का मतलब इंटू, और देखिए मीटर में दिया हुआ है कितना, 54 मीटर। अब मीटर्स में दिया हुआ है तो आंसर क्या मीटर में ही आएगा, हाँ मीटर में ही आएगा। तो कैसे कट करेंगे, देखिएगा 9 बन जा 9 और 9 6 जा 6 नमा 54, यानी 9 6 जा 54 हो जाता है। तो 9 6 जा 54 हो गया। अब क्या करेंगे, जो डिजिट बचा हुआ है 4 इंटू 6 कर लीजिएगा और 6 चौक 24 और यही आपका राइट आंसर है। मीटर में दे दीजिएगा क्योंकि इस जगह पे मीटर लिख चुका है और जिस जगह पे रुपया रहेगा ना उसी जगह पे आप रुपया कीजिएगा। क्लियर। जिस जगह पे रुपया रहेगा दिया हुआ, जिस तरीके से इस जगह पे रुपया है ना तो लास्ट में आप रुपया लगाइएगा, और जिस जगह पे मीटर दिया हुआ है उस जगह पे आप मीटर का इस्तेमाल कीजिएगा। जिस जगह पे लीटर लिखा हुआ है उस जगह पे आप लीटर का इस्तेमाल कीजिएगा। जैसे जैसे बता रहे हैं उसी तरीका से आप यूज कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, 6/7 इंटू 35। ऑफ का मतलब मल्टीपल और 35 से मल्टीपल कर देंगे 35, ठीक है। अब 35 7 के टेबल में 35 आता है, हाँ आता है। 7 5 जा 35, तो 7 बन जा 7 कर लीजिएगा, 7 5 जा 35 कर लीजिएगा। क्या आंसर देखिएगा, 6 इंटू 5 कीजिएगा और आपका राइट आंसर 30 आ जाएगा। और क्या ये लीटर में आएगा, हाँ लीटर का है कि लीटर लिख चुका है तो आप लीटर में ही आंसर दीजिएगा। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 8 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 1/6 ऑफ का मतलब मल्टीपल दे लीजिएगा, आवर में दिया हुआ है अन आवर यानी 1 आवर। 1 आवर में कितना मिनट होते हैं, तो सर 1 आवर्स में यानी 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं। तो इस जगह पे आप 60 का इस्तेमाल कीजिएगा, यानी आंसर इस जगह पे आवर में है ना, क्या है कि इसको मिनट में कन्वर्ट कर लिया है, आंसर हमारा मिनट में ही आएगा। तो 6 1 जा 6 और 6 10 जा 60 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 1 इंटू 10 कीजिएगा तो 10 क्या चीज में आएगा, मिनट में आएगा। तो आप आंसर दीजिएगा मिनट। 10th क्या कह रहा है क्वेश्चन, 10 कह रहा है ना 5/6 एन आवर, 1 ईयर्स। तो 1 ईयर्स में कितना महीना, 12 महीना। तो 12 से मल्टीपल कर लिया, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। तो लिखिएगा 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। क्या ये मंथ में आएगा, ईयर्स में नहीं आएगा, मंथ में आएगा। कहा कि इस जगह पे ईयर दे चुका है तो इस जगह पे हम मंथ में चेंज किया, क्योंकि 1 ईयर से करेंगे तो आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन को आप एकदम 10 मंथ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10th भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11th में। नंबर 12 क्या, 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है 7/20 इंटू ऑफ अ केजी। कितना ग्राम, 1 केजी में सर 1000 ग्राम। तो 1000 से मल्टीपल मार लीजिएगा, तो 1000 से हम मल्टीपल मारेंगे 100। क्लियर। अब 0 से 0 कट कर दीजिए और 2 1 जा 2 और 52 जा 100। तो हो चुका 7 इंटू 50 करेंगे तो 7 इंटू 50 से जब मल्टीपल मारेंगे तो 7 5 35 यानी 350 ग्राम हमारे पास ग्राम में आंसर देगा और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, y20 9/20 ऑफ का मतलब मल्टीपल और कुछ में लिखा हुआ है, मीटर में लिखा हुआ आ मीटर। अब इसको क्या सेंटीमीटर में बदलेंगे ना सर, हम बदलना पड़ेगा, कहे कि 1 मीटर में नहीं दे सकते, फ्रैक्शन में आंसर नहीं दे सकते, हमको फ्रैक्शन यानी सिंपल फॉर्म में ही आंसर देना। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे 100 सेंटीमीटर में बदल रहे हैं, 0 से 0 कट कर लिए, 5 2 जा 10 कर लीजिएगा। अब हमारे पास बच चुका है 9 इंटू 5। 9 इंटू 5 क्या आएगा आंसर, 9 5 जा 45 और आप आंसर आएगा और यही आपका राइट आंसर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 7/8 इंटू ऑफ का मतलब इंटू कर लीजिएगा और डे का मतलब
एक डेज बोल रहा, आर डेज। आर डेज का मतलब यानी अब एक वन मत रख दीजिएगा, क्या रखिएगा, यानी एक डेज में कितना आवर्स, 24 आवर्स होता है सर, तो 24 रखिए इस जगह पे, तो लिखिएगा 24। अब इसको कट कीजिएगा और सिंपल फॉर्म में करके आंसर दीजिएगा, तो लिखेंगे इस जगह पे 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24। आपका राइट आंसर 7 इंटू 3 आ गया, और 3 जब मल्टीपल करेंगे तो 21। ये किस में आंसर आया है, मिनट में कि आवर्स में सर, कहा है कि डे में हम आवर्स में कन्वर्ट किया, तो ये आवर्स में ही आंसर होगा, तो लिख दीजिएगा, हो गया आवर्स में, और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 क्या, 7 ऑफ का मतलब मल्टीपल कर लीजिएगा, और 1 वीक बोल रहा है, तो 1 वीक में कितना डेज होते हैं सर, 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो 7 से इस जगह पे 1 भी बोल रहा है, आ वीक, तो 7 से मल्टीपल कर लीजिए। जब 7 से मल्टीपल कर लीजिएगा ना, तो 7 बन जा 7 और 7 बन जा 7, तो इसका मतलब है कि 3 इंटू 1 कर रहे हैं, तो हमारे पास 3 डेज आंसर आ जाएगा। 3 डेज आपका राइट आंसर हो गया, यानी आपका राइट आंसर 3 डेज हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, 15 बोल रहा है 7/50, और ये लीटर में दिया हुआ है। सर लीटर में दिया हुआ है तो क्या 1 लीटर रखेंगे तो आंसर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, तो इसको किस में कन्वर्ट करना है, लीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है, तो मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से मल्टीपल मारिएगा, तो 1000 से मल्टीपल मार दीजिए, 0 से 0 कट कर दीजिए, 5 बन जा 5 और 25 जा 100 हो जाएगा। हमारे पास क्या बच चुका, 7 इंटू 20, तो 7 इंटू 20 दीजिए, और आपका राइट आंसर 7 2 जा 40, 140 मिलीलीटर कर दीजिएगा, और यही आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का 15 क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 में 15 क्वेश्चन था, और 15 क्वेश्चन आसान से समझ में आ गया होगा आपको। कितना आसान था, सिर्फ मिलीलीटर को मिलीलीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, लीटर को मिलीलीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आवर्स को घंटा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, घंटा को मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सारा डिटेल आपको इसमें मिल गया होगा। और साथ साथ एक डाटा भी आता है, उस डाटा का काम कहां पड़ेगा, उस डाटा का काम आपको मेंसुरेशन में पड़ेगा, उस जगह पे आपको हम डिटेल शुरू में ही बता देंगे, आपको शुरू में ही बता के चलेंगे, ताकि आपको कंफर्टेबल महसूस हो, और इस तरीका से आसान भाषा में आप समझते भी चलेंगे, और आपसे मैथ बन भी रहा होगा, और आगे और भी बनेगा। आसान है, बनाइए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो 3 क्वेश्चन पूरी तरीका से कंप्लीट हो चुका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, और जिसको जिसको समझ में आ रहा होगा ना, लाइक सब्सक्राइब करिएगा, आगे बढ़िएगा, ताकि आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हुआ है, एप्पल्स आर इन द सोल्ड एट इतना रुपया, इसका मतलब है कि 48 रुपया कुछ पैसा होगा, यानी 4/5 है, यानी कुछ पैसा उसमें मौजूद है, क्लियर, पर केजी, यानी 1 केजी का दाम इतना रुपया है माना गया, ठीक है। मिक्सिड फ्रैक्शन में दिया, उसको फ्रैक्शन चेंज करेंगे अभी। फिर लिखा हो व्हाट इज द कॉस्ट, इतना केजी एप्पल्स में कितना कॉस्ट पड़ेगा, यानी कितना रुपया खर्च करना पड़ेगा। जैसे कि 1 केजी का इतना दाम है, माना कि अगर 1 केजी एप्पल का दाम 1 केजी एप्पल का दाम अगर माना कि 100 रुपया है, तो बोलेगा ना बताइए कि 2 केजी एप्पल का दाम कितना होगा, तो आप क्या कीजिएगा, सर 2 केजी एप्पल का दाम, 1 केजी एप्पल का दाम 100 रुपया, तो 2 केजी आप 2 से मल्टीपल कर दीजिए सर, आ जाएगा, हाँ सही 200 रुपया आ जाएगा, यानी ऐसा ही है। इसका मतलब है आपको ये आंसर नहीं दिया है, आपको कॉन्सेप्ट बताया है, जैसे कि आपको समझ में आ सके, छोटा स्टेप से बड़े स्टेप में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब इसको बताना है, यानी उसी तरीका से जैसे ये बताया ना कि एक केजी सेब का दाम 100 रुपया है, तो 2 केजी सेब का दाम 200 रुपया है। उसी तरीका से 1 केजी सेब का दाम, 1 केजी एप्पल का दाम 48 रुपया कुछ पैसा है, उसी तरीका से आपको पूछ रहा है, यानी 3.4 केजी का एप्पल्स का दाम कितना होगा, तो इस जगह पे मल्टीपल करके जो आएगा वही आंसर देकर जाएगा। चलते लीजिएगा, तो पहले आप स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, प्राइस ऑफ 1 केजी एप्पल इतना रुपया बता दिया है। फिर बोल रहा है प्राइस ऑफ इतना केजी एप्पल का दाम कितना होगा, तो इतना से मल्टीपल कर देगा ना, वही आपके पूरा एप्पल्स का दाम मिल जाएगा, इतना केजी का दाम, यानी 3 केजी कुछ ग्राम का दाम कितना होगा, तो मल्टीपल करके आएगा आंसर।
48 को 5 से मल्टीपल कीजिएगा, तो 48 को जब 5 से मल्टीपल कीजिएगा तो लिखिएगा 48 इंटू 5 और प्लस 4 लिखिएगा। इससे मल्टीपल होता है। आपको शुरू से वीडियो देख रहे होंगे तो आपके लिए आसान हो रहा होगा, अगर नहीं है तो आप शुरू से देखते आइए। उसके बाद में नीचे कितना है, नीचे पूरा है सर 5 दे दीजिए, और बीच में इस जगह पे क्या है, मल्टीपल है। 3 इंटू 4 प्लस 3 बाई 4 कीजिएगा। सर आप तो डायरेक्ट मल्टीपल कर देते हैं, हाँ छोटा डिजिट जैसे इस जगह पे कर सकते, 4 या 12 3 15 बाई 4 कर सकते थे, लेकिन आपको समझा रहे हैं कि कैसे बनाना है एग्जाम में बड़े, क्या कि ये जब भी पूछेगा तो 4 से 5 नंबर का रहेगा। तो क्या करेंगे, 8 5 40, इसको इससे पहले, हाँ तो ये हो गया था 240 प्लस 4 बाई 5 इंटू ये हो गया 12 प्लस 3 बाई 4। देखिएगा इससे से पहले मल्टीपल करना है। आप अगर बोर्ड मास पढ़ लिए होंगे तो आसान लग रहा होगा आपके लिए। फिर क्या करेंगे, अब इसको ऐड करेंगे तो 244 बाई 5 इंटू ये 15 बाई 4 हो गया। अब क्या करेंगे ना, अब सामना सामनी मल्टीपल करेंगे। जो कट हो रहा है उसको पहले कट करेंगे। कट कौन हो रहा है, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15 कट हो रहा है। अभी पहले बताया कट करने कैसे। फिर 4 से काटेंगे, 4 6 4 जा, देखिएगा इसको इससे डिवाइड मारिएगा ना तो देखिएगा 6 का कितना पढ़े कि 24 आए, 6 24 और 4 एकम 4, यानी 61 बार में 4 से कट जाएगा। ये हमारे पास कितना बच चुका है, हमारे पास बच चुका है 61 इंटू 3 बच चुका है, और इंटू जब मल्टीपल करेंगे, जब इसको मल्टीपल करेंगे तो 183 रुपया आपका खर्च आ जाएगा। यानी इतना केजी एप्पल का दाम कितना होगा, 183 रुपया होगा। और यही आपका राइट आंसर है। आपको समझ में पूरी तरीके से आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर जिस तरीका से 4 है ना मेरे भाई, उसी तरीका से क्वेश्चन नंबर 5 भी है। तो 5 को कैसे बनाएगा, बहुत ही आसान है, समझिएगा। खाली लिखा हुआ है क्लोथ बिंग सोल्ड एट इतना पर मीटर, यानी कपड़ा है और कपड़ा का दाम कितना रुपया दे रहा है, सिर्फ 1 मीटर का, यानी 42 रुपया हाफ पैसा, यानी 42.5 रुपया का आपको 1 मीटर कपड़ा का दाम। क्लियर। फिर पूछ रहा ना 5 मीटर कुछ मीटर, 5 पॉइंट कुछ मीटर कपड़े का दाम क्या होगा, यानी उसका टोटल प्राइस क्या होगा। तो क्या करेंगे, दोनों को मल्टीपल करेंगे। जिस तरीका से क्वेश्चन नंबर 4 है उसी तरीका से क्वेश्चन नंबर 5 भी। तो हम इस जगह पे लिख लिया है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ इतना रुपया, काहे कि इस जगह पे इंक्लूड कर चुका था। फिर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ इतना क्लोथ का कितना खर्च आएगा, तो इसमें इसको जब मल्टीपल कर देंगे, देखिए इसमें मल्टीपल कर देंगे ना, वही आपका पूरा कॉस्ट निकल जाएगा कि आपका टोटल यानी कितना कपड़ा था और कितना रुपया देना होगा, यानी इतना मीटर कपड़ा का कितना रुपया देना होगा। 1 मीटर का तो इतना रुपया है, तो इतना मीटर कपड़ा का कितना होगा, तो उतना ही से मल्टीपल कर देंगे तो आपका पूरा रुपया आएगा कि इतना रुपया हमें देना पड़ेगा। तो लिख लीजिएगा इस जगह पे। इससे पहले मल्टीपल कीजिए, तो क्या मल्टीपल करेंगे, लिखेंगे 42 इंटू 2 प्लस 1। क्या करते हैं, इससे मल्टीपल करते हैं और ये 1 को ऐड कर देते हैं। बाई नीचे का लिखिएगा, 2 लिख दीजिएगा, बीच में मल्टीपल है तो मल्टीपल मारिए, 5 5 जा 25 कर दीजिएगा और प्लस 3 कर दीजिएगा बाई 5 लिख लीजिएगा। क्लियर, इतना कर लिए होंगे। अब क्या करना है, अब हमें करना है इसे मल्टीपल करना है, तो 42 दूनी 84 कर लीजिएगा और प्लस 1 कर लीजिएगा और नीचे 2 है तो 2 कर लीजिएगा। कहा है कि इससे पहले मल्टीपल किया, इसको ऐड कर दिया, इंटू है तो इंटू दे दीजिए और इसको ऐड कर देंगे तो 28 बाई 5 आ जाएगा। अब क्या करेंगे सर, अब लिखेंगे हम इसको ऐड करेंगे तो 85 मिल जाएगा बाई 2 इंटू जब, तो अब इसको इंटू कर देंगे 28 बाई 5 से। अब जो कट रहा है उसको कट कर लेंगे। अब कट कौन हो रहा है सर, 2 1 जा 2 और 14 2 जा 28, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2 और 14 2 जा 28 हो जाता है। अब देखिएगा 5 1 जा 5 और 17 बचे 85, 17 5 जा 85। अब जो बच रहा है उसको मल्टीपल कर देंगे, तो मल्टीपल करेंगे 70 इंटू 14 करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा, कितना रुपया आएगा, यानी 17 चौक 68 और 17 एकम 17, आपका राइट आंसर 8 7 6 13 और 1 1 2, आपका राइट आंसर 238 रुपये आपको इतना मीटर का कपड़े का दाम आ जाएगा, यानी 238 रुपये आपको देना होगा इतना मीटर कपड़े का दाम। क्लियर, और यही आपका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। लेकिन समझ आ रहा होगा ना मेरे भाई, तो लाइक सब्सक्राइब कर ही के आगे बढ़िएगा, मुझे मोटिवेट कीजिएगा, तो और भी बेहतर कॉन्सेप्ट देने की कोशिश जरूर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। डिस्टेंस एट इन द यूनिफॉर्म स्पीड इतना किलोमीटर पर आवर है। 1 किलोमीटर में यानी 1 घंटा में कोई कार 1 घंटा में इतना किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर पाता है। क्लियर। फिर सेकेंड में बोल रहा है ना, हाउ मच द डिस्टेंस विल बी कवर ऑफ 9 आवर्स में, यानी 9 आवर्स में 1 घंटा में इतना कवर कर रहा है, तो 9 आवर में वो कितना किलोमीटर कवर करेगा। तो मेरे भाई इससे मल्टीपल कर देंगे तो नहीं आंसर मिल जाएगा, एकदम आराम से मिल जाएगा। कहें कि 1 घंटा में इतना कर रहे हैं तो 9 घंटा इंटू इतना कर देंगे तो उतना किलोमीटर आ जाएगा आंसर, आपका राइट आंसर। फिर लिख देंगे डिस्टेंस कवर्स 9 आवर्स, 9 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो लिखेंगे इस जगह पे, इससे पहले मल्टीपल करेंगे 66 इंटू 3 और ये +2 कर लीजिएगा, और बाई 3 है तो 3 लिख लीजिएगा और इंटू 9 कर लीजिएगा। क्लियर। अब 9 कर दिया है, अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, इससे मल्टीपल करेंगे, इसको ऐड करके कट पिट करेंगे, वही आपका राइट आंसर मिलेगा। तो लिख देंगे इस जगह पे 66 इंटू 3 कर दीजिएगा, तो 6 18 6 18 और 19 198 आ चुका, +2 है तो +2 दे दीजिए, बाई 3 कर दीजिएगा इंटू 9। तो अब कट कर लीजिए, अभी प्लस वाला है तो 3 3 3 1 जा 3 3 3 जा 9, आपका राइट आंसर। ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो 200 आएगा और इंटू 3 मिलेगा मेरे पास। अब इससे मल्टीपल करेंगे तो 600 किलोमीटर, आपका राइट आंसर 600 किलोमीटर आ गया, है ना आपका राइट आंसर। इतना आसान है मेरे भाई, क्योंकि आपको पता ये होना चाहिए कि 1 घंटा में इतना चल रहा है तो इतना घंटा में इतना किलोमीटर, यानी 600 किलोमीटर 9 घंटा में कवर कर लेगा। क्लियर। आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी हो चुका समाप्त। जिस बच्चे को समझ में आ गया होगा लाइक सब्सक्राइब कर ही के आगे बढ़िएगा, ताकि कौन ही लगेगा। 1 टीन होल्ड इतना लीटर से, जब 12 पॉइंट कुछ लीटर आपके पास ऑयल मौजूद है, तो पूछ रहा ना कि 26 टीन में कितना लीटर ऑयल होल्ड किए जा सकते हैं, यानी कितना रखे जा सकते हैं उस टीन में ऑयल। तो हम क्या करेंगे ना, इससे जब उससे मल्टीपल कर देंगे ना, तो हम उतना ही होल्ड करेंगे जितना टीन में अटेगा। स्टेटमेंट लिख दीजिएगा 1 टीन होल्ड इतना लीटर, यानी 1 लीटर में इतना होल्ड करता है, यानी 1 टीन में 12 पॉइंट कुछ लीटर होल्ड करता है। तो बोल रहा है 26 टीन में इतना इंटू 26 कर देंगे, उतना ही लीटर वो टीन होल्ड करेगा। तो लिख देंगे इस जगह पे, इसी से मल्टीपल करेंगे 12 इंटू 4 +3। क्या करते हैं ना, इससे इसको मल्टीपल करते हैं और इसको ऐड कर देते हैं, इतना ही कर रहे हैं शुरू से भी। तो अब क्या करना है, नीचे कितना हो जाएगा 4 इंटू 26 कर लीजिएगा। क्लियर। अब क्या करना है ना, लिख दीजिएगा इस जगह पे 12 इंटू 4 कीजिएगा तो 48 आ जाएगा। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे 48 +3 बाई 4 बाई 26। अब क्या करेंगे, जब इसको ऐड 51 बाई 4 इंटू 26। अब कट कर लीजिएगा, 2 1 जा 2 और 32 जा 26। अब 32 या 26, अब इसको ऊपर वाला को ऊपर से मल्टीपल करेंगे और नीचे कुछ नहीं है तो 1 छुपा रहता है, तो 1 से मल्टीपल करेंगे। तो क्या करेंगे ना, 51 3 जा 153 इंटू 50 366। तो लिख लीजिएगा 663 बाई 2 आ गया। क्या ये आंसर सही देना है, इसको मिक्सिड में ही चेंज करके आंसर दीजिएगा। कन्वर्ट लिखिएगा, 2 से डिवाइड मारिएगा 663, तो डिवाइड मारिएगा तो क्या आएगा, तो 6 यानी पहला कट जाएगा 0 आ जाएगा। फिर से लिखिएगा, फिर 3 2 जा 6 कर दीजिएगा तो फिर ये भी कट जाएगा 0 आ जाएगा। फिर 3 यानी 2 1 जा 2, तो 2 1 जा 2 कितना बच चुका, 1 बच चुका। अब क्या करेंगे ना, जो ये 1 बच चुका है ना, 2 तो नीचे रहेगा ही रहेगा और ये 1 ऊपर चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और ये जो आया है ना, ये फ्रंट पे कर दीजिए 3 3 1 और 3 आपको, यानी टीन में इतना ही लीटर ऑयल रखे जा सकते हैं, इतना ही लीटर होल्ड किए जा सकते हैं। और यही आपका कंप्लीट आंसर है। अगर मिक्सिंग में नहीं आता होगा तो सीख रहे होंगे, अगर आता होगा तो आप बना रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 4 पार्टिकुलर शो इन द सर्कस इच इन द टिकट कॉस्ट इतना रुपया, यानी कोई सर्कस में है, उस सर्कस का एक टिकट का दाम 35 रुपया 5 पैसे है, ऐसा है। यानी एक टिकट का दाम 35.5 रुपया है। तो पूछ रहा है ना
308 यानी 308 टिकट का दाम कितना होगा। तो आप कुछ मत कीजिएगा, लिखिएगा 1 टिकट ऑफ कॉस्ट इतना लिख दीजिएगा और 308 टिकट का दाम कॉस्ट क्या होगा। तो क्या कीजिएगा, इससे मल्टीपल कर लीजिएगा। तो लिखिएगा 35 दूनी 70 प्लस 1/2 कर लीजिएगा इंटू 308 कर लीजिएगा। अब क्या करना है, अब लिख देना है, अब इसी को ऐड कर देंगे 71/2 इंटू 308। अब कट कीजिएगा तो देखिएगा ये कट हो जाएगा, 2 से 2 1 2 54 में ये कट हो चुका 2 बार में। क्लियर, इस जगह पे 4 है समझिएगा, ठीक ना, 4 बार में कट हो चुका, यानी 154 में 308 कट हो चुका 2 बार में। अब इससे मल्टीपल करेंगे, जब इससे मल्टीपल करेंगे ना तो किस तरीका से करेंगे, लिखेंगे 154 इंटू 71। तो लिखेंगे 154 कर लीजिएगा, 1 से मल्टीपल करेगा तो नहीं आएगा। अब सच्चा 28 और 7 25 35 और 2 37 और 37 और 7 3 10 दे दीजिएगा जरा पे। 4 8 5 13 13 13 7 1 8 1 9 9 9 9 0 1। तो आपका राइट आंसर कितना आ गया, आपका राइट आंसर आ चुका है 10934। क्या आ चुका, आपका कॉस्ट आ चुका है, इतना रुपया आपको देना पड़ेगा यानी उस सर्कस को देखने के लिए, और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्या बोल रहा है, लिखा हुआ है 9 बोर्ड्स आर इन द स्टैक्ड ऑफ इन द टॉप ऑफ ईच द ऑफ थिकनेस यानी मोटाई ऑफ ईच बोर्ड इज इतना सेंटीमीटर, हाउ हाइट इज द स्टिक यानी इसकी हाइट बोर्ड का थिकनेस क्या होगी, बस इतना आपको समझना है, बस इतना से कुछ मत करना है। तो 9 बोर्ड कहां लिखा है आंसर, इस जगह पे लिखा है, देखिएगा इस जगह पे 9 बोर्ड लिखा, इतना इतना, तो थिकनेस इतना इंटू इतना कर लेंगे और वही आपका राइट आंसर मिलेगा। तो लिख दिया इस जगह पे, अब इससे मल्टीपल करेंगे तो क्या करेंगे 3 प्लस 2/3 इंटू 9। क्या सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ही छोड़िएगा मेरे भाई। फिर क्या करेंगे इस जगह पे 9 और 2 11/3 इंटू 9। अब कट कर लीजिएगा, 3 1 जा 3 3 3 जा 9। तो लिखिएगा 3 और 11 3 जा 11 3 करिएगा तो 33 सेंटीमीटर, और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 भी हो चुका है समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। राउंड, कोई राउंड है सर्कुलर, लिखा हुआ सर्कुलर पार्क, कोई सर्कुलर पार्क है और वो 1 मिनट में इतना मिनट में 1 राउंड चक्कर लगा लेता है, इतना ही क्वेश्चन बोला। सेकंड पढ़ेंगे, हाउ मच टाइम विल बी टेक फॉर टू मेक इन द इतना राउंड, यानी 15 राउंड घूमने के लिए, एक सर्कल को 15 राउंड मारने के लिए वो कितना टाइम लेगा, उस क्वेश्चन का जवाब देना है। तो क्या लिखा हुआ, हम लिख दिया है स्टेटमेंट में, टाइम टेकन 1 राउंड, यानी 1 राउंड में इतना मिनट टाइम लेते हैं, तो हम 15 मिनट में कितना राउंड लेंगे, तो 15 राउंड लेने के लिए कितना मिनट लेंगे, तो 15 राउंड लेने के लिए इससे मल्टीपल करेंगे, वही आपको टोटल मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, वही आपका राइट आंसर होगा। तो क्या करेंगे, लिखेंगे 5 और 20 यानी 5 4 से मल्टीपल करना, ऊपर वाला को ऐड कर देना, 5 4 20 और प्लस 4 कर दीजिएगा बाई 5 इंटू 15 कर लीजिएगा। अब क्या लिखना है, लिख देंगे हम इस जगह पे 20 प्लस 4 24 हो जाएगा बाई 5 इंटू 15 कीजिएगा। अब इसे कर 5 बन जा 5 और 5 3 जा 15 कर लीजिएगा। अब लिख देंगे इस जगह पे 24 इंटू 3। अभी दोनों से जब मल्टीपल मारेगा ना तो हमारा राइट आंसर 24 दिया 72। ये कुंची में आया है, मिनट में आया है, तो सर 72 मिनट देंगे, नहीं मेरे भाई, इसको घंटा में भी कन्वर्ट करेंगे और मिनट में भी कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा, तो लिखेंगे इसको, क्या हम 60 घंटा यानी 60 मिनट को 1 घंटा कहते हैं ना, तो ऐसे कर दिया और इस जगह पे लिख दिया 12 है ना, 72 ही, हाँ सर 72 है, तो हम इसको लिख लेंगे 60 1 आवर्स 12 मिनट 12 मिनट 1 आवर 12 मिनट, आपको यही राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 भी हो चुका समाप्त। आपको समझ में आ रहा होगा तो आप मेरी तरफ से लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर समझ में आ रहा होगा तो। जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है डिसलाइक भी मार सकते हैं आप, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या कंडीशन, और इसी तरीके से आप आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में।
बनाया जाएगा, समझिएगा। पहले हम क्वेश्चन वेट हाउ मच डस इन द कविता वेट बोल रहा ना। अगर वेट ऑफ अमित का इतना केजी है तो पूछ रहा है वेट ऑफ कविता का कितना केजी होगा। ठीक, कोई बात नहीं है। तो अगर क्वेश्चन इस तरीका से दे तो हम क्या करेंगे सर? आपको पता होना चाहिए कि अगर ये हमारे पास कविता का इतना है तो ऑफ अमित भी है, तो इसमें हम कन्वर्ट नहीं कर लेंगे 3/5, और अमित का कितना है 35, इस जगह पे 35 कर लेंगे। क्यों सर? कैलकुलेशन करेंगे, कट पीट करेंगे, और जो कैलकुलेशन करके आंसर आएगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे 5 1 जा 5 और 7 5 जा 35 कर लीजिएगा, और 3 से 1 जा 21। क्लियर? अब ये केजी में आएगा, काहे कि केजी में ही आंसर दिया होगा। यानी अगर अमित का 35 केजी है तो कविता का क्या आंसर आएगा? कविता का 21 केजी आएगा। अगर उसका है तो कविता का वेट 21 केजी होगा, और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है देयर आर 42 स्टूडेंट्स इन द क्लास 5/7 ऑफ इन द स्टूडेंट बॉयज। कह रहा ना इतना स्टूडेंट है किसी क्लास में, यानी 42 स्टूडेंट है क्लास में, जिसमें से इतना स्टूडेंट बॉयज है, यानी इतना स्टूडेंट बॉयज है। हाउ मेनी गर्ल्स आर इन देयर इन द क्लास, यानी उसमें बॉयज कितना है और गर्ल्स कितना है। तो पहले पता कर लेंगे कि हम क्या लिख लिया है। तो लिख लिया है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इतना, काहे कि इस जगह पे दे चुका था। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इतना लिख लेंगे, फिर लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज का बताना है। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे 5/7 इंटू 42 कर लीजिएगा। अब कट कर लेंगे, 7 1 जा 7 और 7 6 जा 42 हो जाएगा। अब सामना सामने मल्टीपल कर दीजिएगा, 5 6 जा 30, यानी आपका राइट आंसर 30 आ गया। कौन सी स्टूडेंट, यानी इतना बॉयज हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर है। में 30 बॉयज है तो गर्ल्स कितना होगा? इतना तो बॉयज हो गया, तो आप लिख दीजिए। तो गर्ल्स इक्वल टू लिख दीजिएगा, क्या लिखेगा? काहे कि पूछ रहा है गर्ल्स के बारे में। तो गर्ल्स यानी टोटल स्टूडेंट 42 है, तो क्या हम बॉयज को घटा देंगे तो गर्ल्स नहीं निकल जाएगा? हाँ सर निकल जाएगा। तो 42 में से जब हम 30 को घटा देंगे तो कितना गर्ल्स निकल जाएगा? 12 गर्ल्स होगा, और यही आपका राइट आंसर है। अगर बॉय है तो इतना है, अगर गर्ल्स है तो इतना है, यानी 42 में से आपको 12 ठो गर्ल्स है और 30 ठो बॉयज है, और यही आपका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। करती है सपना, फिर क्या कर रहा है? अमाउंट इन द स्पेंड, यानी खर्च कितना कर रही है। तो लिख देंगे इस जगह पे 7/8, और कितना पूरा इनकम इतना है, तो इतना ही भी तो इतना खर्च करेगी। तो लिख देंगे 24,000। तो अब लिख देंगे, अब इसमें कट कर लेंगे, 8 1 जा 8 और 8 3 जा 20, 1 2 3। आप इसको कट कर लीजिएगा, 7 3 जा 21, और 3 0 है तो 3 0 आप लिख दीजिएगा। क्लियर? आपके पास इतना क्या हो रहा है, इतना आप खर्च कर दे रहे हैं। यानी अगर 24,000 कमा रहे हैं तो 21,000 आप खर्च कर रहे हैं, तो बचा रहे हैं कितना? आप बचा रहे हैं सिर्फ 3। वही ना आप डिपॉजिट बैंक में कीजिएगा। क्या अब इतना बच गया है, अब इतना डिपॉजिट बैंक में हो जाए, ताकि कुछ पैसा धीरे धीरे हमारे कन्वर्ट हो सके। तो लिख दीजिएगा, तो क्या पर मंथ तो क्या आएगा? हमारे पास आ जाएगा 21,000, यानी हमारे पास टोटल 24,000 था, तो 24,000 माइनस कितना करेंगे? 21,000 माइनस करेंगे। ठीक है, जब 21,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा सर? हमारे पास 3,000 बचकर आएगा, और यही हमारे पास राइट आंसर होगा। यानी हमारा जो, अगर हम इतना खर्च कर दे रहे हैं, एक महीना में 24,000 कमा रहे हैं और 21,000 खर्च कर दे रहे हैं, तो 3,000 जो बच जाएगा वो बैंक में डिपॉजिट कर देंगे, ताकि हमारा अमाउंट बढ़ता रहे और हम अपने आप को सर्वाइव भी कर पाएं। जब हमें कभी कदार जो जरूरत पड़े उसका भी हम पैसा निकाल करके स्पेंड कर सके, यानी हम भविष्य के लिए ये सोच कर रखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपको 13 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर। लिखा हुआ है ईच साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज इतना मीटर, यानी स्क्वायर टाइप का कोई फील्ड है जिसका साइड इतना, स्क्वायर साइड इतना मीटर दिया हुआ, फाइंड द एरिया खोज रहा है। तो लिख दीजिएगा लेंथ ऑफ इज द साइड स्क्वायर इतना, यानी हर एक साइड का इतना मीटर है। तो आपको स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या लिखेगा?
आप एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर साइड स्क्वायर साइड स्क्वायर लिख लीजिएगा। जब साइड स्क्वायर लिख लिया है ना तो लिख देंगे हम 4/2y3 का होल स्क्वायर कर लीजिएगा, क्या कि साइड स्क्वायर होता है। फिर क्या करेंगे आप कर लीजिएगा इस जगह पे, इससे पहले मल्टीपल कीजिएगा 4 3 12 प्लस 2y3। अब करेंगे हम यानी 14/3, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिएगा यानी 14/3 इंटू 14/3। अब मल्टीपल करेंगे तो 14 का स्क्वायर 196/9 हो जाएगा। जब इसको अभी आंसर नहीं आया मिक्सिड में देना आंसर तो लिख दीजिएगा इस जगह पे 9 2 18 और 9 2 18 9 1 9 बच चुका मेरे पास 7/9 और यही आपका राइट आंसर है यानी मीटर स्क्वायर आएगा। तो आप इस जगह पे मीटर स्क्वायर राइट आंसर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 आसान है, सिर्फ समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या लिखा, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ विच इन द इतना लॉन्ग इतना मीटर ब्रॉड। इसका मतलब है कि लेंथ भी दिया हुआ ब्रेथ भी दिया हुआ और रेक्टेंगल का आपको ये भी पता होना चाहिए कि लेंथ ही ब्रेथ होता है। अब क्या पूछ रहा है इसमें से लिख, और इसमें से पूछ रहा है ना फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सिर्फ यही पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। पार्ट बीच इतना लॉन्ग इतना लेंथ दे चुका है इतना ब्रेथ दे चुका है। अब इतना लेंथ ब्रेथ दे चुका है तो हमें करना क्या होगा सर, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें लेंथ और ब्रेथ बोल रहा है। जब एरिया बोल देता है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ हम लिख दिया लेंथ इंटू ब्रेथ। आप शॉर्ट ऐसे लिख सकते हैं। लेंथ हमारे पास क्या है सर, आपके पास लॉन्ग 2y3 41 2y3 इंटू 18 3y5। अब ऐसे कंडीशन में दे देता है तो आप कंडीशन भूलिएगा मत, जैसे कि बता रहे हैं शुरू से कि मिक्सिड है तो इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज करना होता है। तो क्या कीजिएगा 3 4 12 प्लस 2/3 इंटू 18 5 90 90 प्लस 3/5। क्या करते हैं इससे से मल्टीपल किया इसको ऐड कर देते, इससे से मल्टीपल किया इसको ऐड कर दिया। अभी हो जाएगा 125/3 इंटू ये 93/5 कर लीजिएगा। अब क्या करेंगे इसी से काटेंगे तो 31 या 13 में 31 हो जाएगा ये, इसको 5 से काट दीजिएगा। 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 5 जा 25। अब हमारे पास राइट आंसर क्या मिलेगा, लिख दीजिएगा यहाँ पे 25 इंटू 31 कर लीजिएगा। तो 31 करेंगे ना तो क्या आंसर मिलेगा 25 से कम 25 और 25 से कम 25 25 दिया 75 5 7 7 यानी 775 यूनिट स्क्वायर आ जाएगा। तो इस जगह पे राइट आंसर अगर सोच रहा होगा तो ठीक है, हम ये राइट 5 यूनिट स्क्वायर और ये आपका राइट आंसर है। 15 क्वेश्चन हो चुका समाप्त। एक्सरसाइज 2 भी पूरी तरीका से हो चुका कंप्लीट। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख लिए होंगे लास्ट तक लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का स्टेप भी बताया है, आपको कंडीशन भी बताया है, आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की भी कोशिश किया है, हर एक स्टेटमेंट लैंग्वेज का हर एक स्टेटमेंट लिखाने का भी काम किया है। जो बच्चे अगर बढ़िया तरीका से डेडिकेटेड होकर मेहनत कर रहे होंगे, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, एक दिन आपको भी फल अच्छा मिलेगा, क्योंकि आप मेहनत करके जाइएगा तभी एग्जाम में अच्छा नंबर लेकर आइएगा। समझ में आ गया होगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। जाते जाते दीजिए मुझे इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।